खाना तो आप मन के निपट गए, 2:45 होए बर जात है। मजदूरों ने कोई हड़ताल नहीं किया है, काम करने से इनकार कर रहे हैं। वो पेमेंट का बात तय हो जाए, बोनस का बात तय हो जाए, बैलेंस शीट वो पेश नहीं कर रहे हैं, तो हम जाए तो कहा जाए। पिछले 12 दिनों से पूरे परिवार के साथ यहीं खाना पीना सोना जो भी करना है वो यहाँ कर रहे हैं। और कुछ लोग इनके जो साथी हैं वो कंपनी के अंदर भी बैठे हुए हैं। बैलेंस शीट के अनुसार 20% की दर से बोनस जो भुगतान करना था, मात्र 8.33 की दर से भुगतान कर दिया। हमने लेबर डिपार्टमेंट में लगाया, वहाँ बैठकें चल रही है, 7 महीना गुजर गया, मगर वो भी जो है ठीक से काम नहीं कर। एसडीएम तो नहीं आए हैं, पुलिस अधीक्षक बोलता हूँ, वो सीएसपी वगैरह आए थे। वो लोग ने भी बोला है कि भाई आप ये समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर रहे हो, जिनका किए हो वो 90 लोगों का वो सूची तो वो दे नहीं रहा था कंपनी वाला। उनको बोला गया कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो कुल मिला के 45 लोगों का दिया, बाकी लोगों को देने से इनकार कर दिया। उसके बाद से प्रशासन के लोग और नहीं आए हैं। शासन इसमें कड़ा कोई फैसला इनके विरुद्ध नहीं सुना रही है, इनको स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है क्या कि भाई बैलेंस शीट पेश करो या जो हक अधिकार है उसके लिए बात? नहीं, साल भर में अभी 9 रुपये बस बढ़ा है, उसके बाद कुछ नहीं बढ़ा है। 1 घंटे का काम है, प्रशासन चाहे तो, मगर प्रशासन भी नहीं कर रहा है। और इसलिए हमको जो है इधर जो इतनी गर्मी में जो बैठना पड़ रहा है, दिन रात बैठना पड़ रहा है। 7 महीने से कोई फैसला नहीं, फैसला नहीं हुआ, खाली तारीख पर तारीख बढ़ते जा रही है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। घर से बाहर निकलने से पहले आप भी 4 बार सोचते होंगे कि भैया शाम को जब मौसम ठंडा होगा तब मैं अपना कोई काम करूंगा। मगर ऐसी गर्मी में, जहां अगर मैं गर्मी की बात करूं तो 43 डिग्री आंकड़ा दिखा रहा है जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त। रसमड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के आगे जोरा तरई एक कंपनी है जहां पर क्रिस्टा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके ठीक सामने यहाँ के काम करने वाले श्रमिक बैठे हैं। और ये आज से नहीं, इस भारी 43 डिग्री के गर्मी में पिछले 12 दिनों से बैठे हैं अपने हक अपने अधिकार के लिए। मगर इनको पूछने वाला, इनको समझने वाला कोई नहीं है, ना ही शासन, ना प्रशासन, ना कंपनी के लोग। कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये लोग यहाँ बैठे हैं। पिछले 12 दिनों से पूरे परिवार के साथ यहीं खाना पीना सोना जो भी करना है वो यहाँ कर रहे हैं। और कुछ लोग इनके जो साथी हैं वो कंपनी के अंदर भी बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं जानते हैं, और आखिर इनकी सुनी क्यों नहीं जा रही। अधिकतर इंडस्ट्री क्षेत्र में देखा जाता है कि जो मालिक हैं वो मनमानी करते हैं, मजदूरों को, श्रमिकों को नज़रअंदाज किया जाता है, और वो यहाँ भी हो रहा है। बातचीत करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में ये सारी चीज़ें हो रही है। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, क्या मुख्य मांगे हैं और क्यों नहीं सुनी जा रही आप लोग की मांगे? नहीं सुनने का जो कारण है, क्योंकि मज़दूरों को कंपनी के द्वारा हर मज़दूर को हर महीना 1300, 1500, 2000 रुपया कम मिल रहा है, कम भुगतान पेमेंट में से काट के दे रहे हैं। इसलिए कि जो शासन ने जो कुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल जो 4 ठो श्रेणी बनाया है, तो ये जो है 15 साल और 20 साल से काम करने वाले मजदूर को उतना ही पेमेंट दे रहा है। आज भर्ती हो रहा है उसको भी उतना ही पेमेंट दे रहा है। आज भर्ती हो रहा है उसको 439 रुपये दे रहा है। जो 15 साल से काम करने वाला जो मजदूर है, फिटर है, ऑपरेटर है, वेल्डर है, ऐसे भी मजदूरों को जो है वो 439 रुपया, मतलब प्रत्येक दिन 50 रुपया, 55 रुपया जो कम दिया जा रहा है, मतलब महीने में 1500 रुपया कम दिया जा रहा है। और नहीं देने का जो कारण है, क्योंकि वो हजम कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। उसके अलावा बोनस जो है प्रॉफिट के अनुसार जो है, बैलेंस शीट के अनुसार 20% की दर से बोनस जो भुगतान करना था, मात्र 8.33 की दर से भुगतान कर दिया। हमने लेबर डिपार्टमेंट में लगाया, वहाँ बैठकें चल रही है, 7 महीना गुजर गया, मगर वो भी जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। 7 महीने से कोई फैसला नहीं, फैसला नहीं हुआ, खाली तारीख पर तारीख बढ़ते जा रही है। अभी हम यहाँ पर 14 मई से जो बैठे हैं मजदूर, जो है जो लोग ड्यूटी के अंदर गए थे, सुबह 6 बजे वाले और 9 बजे वाले, वो लोग 200 से अधिक लोग जो अंदर में बैठे हैं। क्योंकि काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काम करने के बावजूद भी उनका तनख्वाह उस दर से नहीं मिल रहा है। शासन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। मजदूरों ने कोई हड़ताल नहीं किया है, काम करने से इनकार कर रहे हैं।
वो पेमेंट का बात तय हो जाए, बोनस का बात तय हो जाए, बैलेंस शीट वो पेश नहीं कर रहे हैं। तो हम जाए तो कहा जाए, सरकार का जो श्रम विभाग है वहाँ पर उन्होंने अभी तक बैलेंस शीट पेश नहीं किया। शासन इसमें कड़ा कोई फैसला इनके विरुद्ध नहीं सुना रही है, इनको स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है क्या कि भाई बैलेंस शीट पेश करो या जो हक अधिकार है उसके लिए बातचीत करो? श्रम विभाग में इन्होंने ऑर्डर शीट में लिखा है कि हम बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं करना चाह रहे हैं। इसके बावजूद शासन ने जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है। प्रशासन चाहे जिला कलेक्टर को और एसपी को, संबंधित विभागों को हमने 4 मई को पत्र दिया, मगर प्रशासन ने जो है वो ठीक से जो है प्रयास नहीं कर रहा है। अगर प्रशासन बोले कि भाई बैलेंस शीट क्यों पेश नहीं करोगे, प्रशासन बोले कि भाई आपने 90 मजदूरों का किया, 600 में से बाकी मजदूरों का क्यों नहीं कर रहे, तो उनको करना पड़ेगा। 1 घंटे का काम है, प्रशासन चाहे तो, मगर प्रशासन भी नहीं कर रहा है। और इसलिए हमको जो है इधर जो इतनी गर्मी में जो बैठना पड़ रहा है, दिन रात बैठना पड़ रहा है। 12 दिन गुजर चुके हैं आप लोग के हड़ताल के और आज से नौटप्पा भी शुरू हो चुका है। ऐसे में किसी की तबीयत को कुछ होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार तो मैनेजमेंट होगा, ठेकेदार लोग होंगे, जिला प्रशासन के लोग होंगे, क्योंकि बैठने के पूर्व चिट्ठी पत्र दिया था बाकायदा। जो उनका नियम है, सरकार का जो नियम है कि कहीं भी कोई धरना आंदोलन या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन किया जाए तो उससे पहले अनुमति लिया जाए करके, हमने तो बाकायदा जो है प्रशासन की मध्यस्थता में बैठक बुलाई जाकर उल्लेखित समस्या का निराकरण किए जाने निवेदन किए थे। शासन प्रशासन से कोई यहाँ आया है कि नहीं? शासन प्रशासन से आए थे, श्रम विभाग के कुछ लोग आए थे और 15 तारीख को वो लोग आए थे, क्या बोलते हैं अपना पुलिस एसडीएम तो नहीं आए हैं, पुलिस अधीक्षक बोलता हूँ, वो सीएसपी वगैरह आए थे। वो लोग ने भी बोला है कि भाई आप ये समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर रहे हो, जिनका किए हो वो 90 लोगों का वो सूची दो, वो दे नहीं रहा था कंपनी वाला। उनको बोला गया कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो कुल मिला के 45 लोगों का दिया, बाकी लोगों को देने से इनकार कर दिया। उसके बाद से प्रशासन के लोग और नहीं आए हैं। तो यहाँ पर महिलाएं भी हैं, जो ये पूरे लोग दिख रहे हैं, इसके साथ 200 के आसपास लोग अंदर भी बैठे हुए हैं। ये जो पूरे मजदूर हैं यहीं पर आप देख सकते हैं, यहीं पर खाना बनाना भी चल रहा है, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हो। यहीं खाना बनाने का काम चल रहा है, यहीं 12 दिन से रह रहे हैं, यहीं सब चीज़ कर रहे हैं। जी दाऊ जी, खाना वाना सब यहीं बना थे? हाँ जी हाँ, सोना वोना सब सब। मतलब 12 दिन से यहाँ से हिले तक नहीं हो? नहीं, कब तक ऐसे और बढ़ेगा? अब वो प्रशासन पर बात है। और अगर यही चीज़ महीना 2 महीना चला तो? अब वो जब तक अपना मांग पूरा नहीं होगा तो बैठे रहेंगे, चाहे वो महीना 2 महीना हो या 6 महीना हो। जी बैठे तो रहेंगे। प्रशासन क्यों कंपनी का साथ दे रही है, वो आप लोग के पक्ष में क्यों बात नहीं कर रही है? अब मिला हुआ है तो बात नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग तो ये है कि हम लोग को अपना हक दिया जाए, तो हम लोग अपना काम आप चालू कितने करें। साल से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा 4 हूँ। साल से कर रहे हैं। जी और वेतन में कोई बढ़ोतरी कभी नहीं हुई? नहीं, साल भर में भी 9 रुपये बस बढ़ा है, उसके बाद कुछ नहीं बढ़ा है। साल भर में 9 रुपए की बढ़ोतरी? जी तो ये समस्या है, ये डिमांड है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नौटप्पा शुरू हो चुका है, 43 डिग्री की गर्मी है और शासन प्रशासन अपने एसी कमरे में शांत बैठा हुआ है। ना इसमें कोई हल निकल पा रहा है, ना कोई बातचीत। और कंपनी की मनमानी तो देखो, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई हम बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं करेंगे। शासन बोलता है ठीक है, आपकी मर्जी। अब ये किस प्रकार से नियम है, किस प्रकार से कानून में ये चीज़ें चल रही है, ये देखने वाली बात है। और मजदूरों के साथ शोषण कब तक होगा, कब तक उन्हें दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जाएगा। और ये सारा चीज़ बेरोज़गारी के कारण है, क्योंकि इन्हें पता है एक मज़दूर आज गया तो इसके पीछे 10 मज़दूर काम के लालच में खड़े हैं, क्योंकि भाई हमको रोज़ी रोटी चलानी है, अपना घर परिवार पालना है। बेरोज़गारी का आलम इतना बढ़ गया है कि ये ठेकेदारों को, मालिकों को या शासन के लोगों को बिल्कुल निर्लज बना चुके हैं, जो एसी कमरे में बैठकर मज़दूरों के बारे में सोचना भी छोड़ चुके हैं। आप इस विषय में क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर रखें। हम फिर से आएंगे बात करने, अगर जल्दी ही इसमें हल नहीं निकला तो। और जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक आके यहाँ की कहानी, यहाँ के किस्से आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।